नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे कहां कोतवाली नगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, किस जनपद के बच्चे ही टीचर की भूमिका निभा रहे हैं और जानेंगे कि किस जनपद में हुई बड़ी चोरी। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुलंदशहर में खुर्जा कोतवाली नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने के नाम पर फर्जी तरीके से बैंक खाते से 5 लाख रुपए निकाले गए, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। पकड़े गए चारों आरोपियों से पुलिस ने 51,500 रुपए की नकदी, घटना में शामिल लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, फर्जी मोहर और कई अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपी रिजवान ने जन सेवा केंद्र खोल रखा था। 4 सदस्यीय गिरोह खुर्जा नगर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिनका उद्देश्य जो है लोगों के बैंक खातों से पैसे निकालने का है। तरीका ये रहता है कि ये सरकारी योजनाओं का लाभ देने के नाम पे आम आदमी को बरगलाते हैं। उसका आधार कार्ड, थंब इम्प्रेशन, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम आदि ले लेते हैं और थंब इम्प्रेशन से एक ड्रोन तैयार करते हैं और एक ऐप है, एप्लीकेशन है पे नियर बाय। उसकी मदद से जैसे ही आधार कार्ड से उसको लिंक करते हैं तो अकाउंट नंबर और उसमें डालने पर फिर ये उस आदमी के अकाउंट से, बैंक से पैसे निकाल लेते हैं। इसमें इनके द्वारा एक घटना 16/5/21 को की गई थी, जिसमें 4,85,000, बाद में फिर 15,000, कुल मिला के लगभग 5 लाख रुपए एक व्यक्ति के बायोमेट्रिक क्लोन और आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हुए निकाला गया। उससे आयुष्मान योजना का कार्ड बनाने के नाम पे सारी चीज़ें एकत्र की गई थी, जिसमें उसका आधार कार्ड था, थंब इम्प्रेशन था, फॉर्म भरवाए थे और लगातार पुलिस इस पूरे ग्रुप का पीछा कर रही थी और इनके कब्जे से वो सारी चीज़ें बरामद की गई हैं, जिनकी मदद से ये कार्य करते हैं, जिसमें एक बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मशीन है, एक कनेक्टर है, एक स्टाम्प पैड है, 5 रबर के मानव अंगूठा क्लोन बनाने के उपकरण हैं, 5 अंगूठे के बायोमेट्रिक क्लोन हैं, एक एसर CPU, डाटा केबल, कीबोर्ड, LED, एसर कंपनी का माउस, पेन ड्राइव, फिंगरप्रिंट बने कार्ड, फेनो पेमेंट बैंक किट और फेनो पेमेंट बैंक डेबिट कार्ड, ATM, विभिन्न कार्ड बैंकों के, 7 क्लोन अप्लाई करने के ब्लैक फॉर्म, पर्सनल लोन एप्लीकेशन, मैं फार्म के आधार कार्ड, तमाम लोगों के अभिलेख इन्होंने एकत्र कर रखे थे, जिसमें पर्सनल लोन दिलाना और आयुष्मान योजना के अंतर्गत कार्ड उपलब्ध कराना इनका झांसा देने का एक माध्यम था। और ये देखते करते कुछ नहीं थे, केवल उस आदमी के अकाउंट तक पहुंच जाते थे और ऐप की मदद से और उसका जो अंगूठे का थंब इम्प्रेशन इनके पास रहता था, उसकी क्लोनिंग करके लगातार उसके अकाउंट से पैसे निकालने का धंधा कर रहे थे। ये गिरफ्तार जो चारों अभियुक्त हैं, एक का नाम रिजवान है जो मास्टर माइंड है, यही ये सारा टेक्निकल काम करता था। दूसरा इसके सहयोगी संजय हैं जो ग्राहक तलाशते थे इलाके में। तीसरे इसके सहयोगी यासीन हैं जिनकी स्पेयर पार्ट की दुकान है। एक क्लोनिंग वाला जो कार्य है उसके लिए जो सामग्री उपलब्ध करानी होती है वो काम ये करते थे। और दानिश नाम में यासीन के साथी हैं, दानिश चौथे इस गिरोह के सदस्य हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। सभी खुर्जा नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। आज शायनायतगंज थाना सीमा के चूड़ी बाजार गोली बस्ती के एक घर में 80,000 रुपए की चोरी हुई। डिटेल्स में बताया गया कि राजेंद्र कुमार जब अपने घर 11 बजे पहुंचा तो उसे देख के घर का ताला टूटा हुआ मिला और पैसे चोरी हो गए थे। तभी वो शायनायतगंज पुलिस के पास पहुंचा, जिसके बाद पुलिस और क्लू टीम स्पॉट पे पहुंची और निरीक्षण शुरू कर दिया गया। 80,000 रुपए आए थे, क्या मन में हमारा भाई बुलाया फोन करके, भैया घर में किसको देखे क्या आए तो गए तो बोल के बोले। तो मैं बोला नहीं, मैं तो शाम में आया, मेरे को नहीं मालूम बोल के बोले। तो जब भी आके ऊपर चक्कर तो जो ना आरे से कट करके, कपड़े से कट करके पैसे पूरे निकाल लिए, सब पैसे कुफला पूरे काट दिए पूरे। 80,000 रुपये, 80,000 रुपये निकाले सब पूरा। नहीं, दूसरी चीज़ें कुछ भी नहीं गए, सब सोना तो उनके साथ में थे उनके। सोना नहीं, सोना वगैरह नहीं गया सब। क्या टाइम से मालूम? सोना वगैरह था अलमारी में, मगर सोने को अलमारी को नहीं तोड़ सके वो लोग। बस सामने का जो कैश मिला वो कैश लेके चले गए वो लोग। किसी लोगों पे, अज्ञात लोगों पे कुछ शक है? अब बस्ती के अलावा दूसरे कोई नहीं है सब यहाँ पे। हमारे बस्ती के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है यहाँ पे। करे तो बस्ती वाला ही जब भी करना, बाहर वाला तो नहीं करता है यहाँ पे।
तो अभी कौन से पुलिस स्टेशन में आपका है? शाहनदीन पीएस में। हैदराबाद से सी न्यूज संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट। मामला ब्लॉक तालबेहट के ग्राम पंचायत धनगोल के ग्राम बबन दुआ का है, जहां पर 11 बजे के बाद शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचे। जहां स्कूलों में बच्चों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि कभी कभी एक आध शिक्षक आ जाते हैं, कई बार तो समय पर कोई भी शिक्षक नहीं आता है। क्या नाम है भाई आपका? राहुल कुमार मिश्रा, मंडल मंत्री भाजपा मंडल बार। अच्छा, हमारे विद्यालय की हमेशा से जब से कोरोना चला है, जब तक तो हम लोगों ने कोई शिकायत नहीं की कि चलो कोरोना का समय है। 1 तारीख से विद्यालय खुले हैं, तो 5 दिन, आज 4 तारीख है। 4 तारीख में अभी ऐसा हुआ कि पहले दिन ही केवल पूरे टीचर आए थे जी। इसके बाद एक कभी आता है, एक कभी आता है। आज 4 तारीख है, 10:30 समय होने को है, कोई भी टीचर विद्यालय में उपलब्ध नहीं है जी। इसके बारे में मैं प्रधानाध्यापक जो पंकज पाठक हैं उनसे बोलते हैं कि आप ऐसी व्यवस्था क्यों हमारे स्कूल की गड़बड़ की हो, जी। तो वे कहते हैं आप कौन होते हैं, आप विद्यालय में नहीं आ सकते हो, आप यदि बार बार आओगे तो मैं किसी केस में लगो, आपको फंसवा दूंगा। मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं, एक का नाम मेरी बच्ची है जो कक्षा 3 में पढ़ती है, सिद्धि मिश्रा। जी। मेरा बच्चा 1 में पढ़ता है। मैं ग्राम पंचायत का सदस्य हूँ, उसके नाते मैं विद्यालय में आ सकता हूँ। मैं अभिभावक हूँ स्कूल का, फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है शासन प्रशासन की तरफ से। कम से कम ये प्रधानाध्यापक 5 बार तो सस्पेंड हो चुके हैं इस विद्यालय से, फिर भी इस विद्यालय की कोई व्यवस्था नहीं बनाई जा रही है। इसलिए यदि इस पर कोई सुधार नहीं होता है तो मैं पूरे बच्चों सहित घंटा घर पर अनशन करूँगा कल सोमवार को, यदि सोमवार से स्कूल की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलती है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के राजगढ़ ब्लॉक के खुचहा गांव में भाजपा सरकार की योजना को बिरहा नुक्कड़ गायक के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की योजनाओं को गीत गाकर लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही राकेश कुमार सिंह का कहना है कि राकेश की योजना को जन जन तक पहुँचाने के लिए हम गाँव में बिरहा के माध्यम से जनता के बीच आज पहुंचाने आए हैं। गांव में विकास से लेकर तमाम योजनाओं को आज लोकगीत के माध्यम से बताएंगे। वहीं प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना किसानों के हित के लिए भेजा जा रहा है, उनके खाते में सीधे 7 चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना हो, चाहे गाँव का सड़क, बिजली, पानी, सफाई हो और अडवाणी केंद्र पर हो, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है। आज हमारे ग्राम सभा प्रधान में जो ये संगीत के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसमें जो कि हमारे भारत सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, हमारे श्री माननीय मोदी जी के द्वारा, श्री माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो सरकार की योजना जो ब्लॉक से और जो गाँव में आ रहा है, उसके बारे में हमारे माननीय कलाकार जी जो यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने सभी जनता के बीच में गा करके, बजा करके, सुना करके सबको सुनाया और बताया कि किस तरह से गाँव की समस्या किस तरह दूर होगा, किस तरह से गांव के प्रधान जो कि गांव का कार्य करेंगे, काम को करेंगे, विकास करेंगे। उस विकास की गति को बढ़ाने के लिए इन्होंने जिस तरह से अपने संगीत के माध्यम से जो सहयोग दिया है, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। इन्होंने हमारे गांव में आए, जिन्होंने कि पूरे जनता के बीच में आकर के संगीत के माध्यम से जो इन्होंने बातें जो अपने गायक के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से जो इन्होंने व्याख्या किया है, मैं उनका बहुत ही सादर आभारित करता हूँ। ये सरकार हमारी उपलब्धि कर रही है, उसके बारे में गांव में जाके प्रचार प्रसार करिए। हमको खुटहा गांव भी मिला, मुझको मिर्ज़ापुर से राजगढ़ ब्लॉक चुना गया। मैंने गया बीडीओ साहब कहाँ, बीडीओ साहब ने स्वीकृत करके दिया। मैंने आया हर गांव में अपना कार्यक्रम किया और अंतिम हम प्रधान जी के, हमारे खुटहा प्रधान जी से संपर्क किए। बड़ा हमको अच्छा लगा, लोग सुने प्रेम से। जो सरकार की योजना थी मैंने सुनाया और सुना करके भाई अब हमको फिर एक गाँव और देखना है। अब कल हम लोग की तैयारी तो एक पूरे ब्लॉक में आपको करना है ब्लॉक वाइज? जी नहीं, हम लोग को एक ब्लॉक पे 14 कार्यक्रम मिला है। हम इसमें और कलाकार क्षेत्र बटा है जी। सरकार की योजना को, उपलब्धियों को गिनाना है जनता के बीच में जाकर। कोरोना कैसे हो, महिलाओं का नारी सशक्तिकरण, 102 किस लिए है, 108 किस लिए है, 100 नंबर किस लिए है, 12 नंबर किस लिए है। अगर देहात में कितने बहुत अभी ऐसे पिछड़े तो सब लोग शिक्षित हो गए सर, लेकिन यही सब बारे में बताया जाता है कि आप लोग डरिए मत। सरकार जो योजना दे रही है, आपको अगर नहीं मिलता तो खुल के आप सरकार से बोल सकते हैं। बिरहा के माध्यम से आप कर रहे हैं? जी। हम मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट।
टीकमगढ़ जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा के मोहनगढ़ तहसील अंतर्गत आने वाले कई ग्रामों में कल विधायक ब्रजेंद्र सिंह राठौर के पुत्र नितेंद्र सिंह राठौर ने लोगों के बीच पहुंचकर सुख दुख की संवेदना व्यक्त की है। लोगों की समस्याओं को सुना और जाना। इस बीच लोगों के जनसैलाब में कई बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा और इसी के साथ नितेंद्र सिंह राठौर को बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ ही छोटे लोगों का भी साथ ही साथ माताओं बहनों का प्यार और स्नेह मिला है। आपके द्वारा क्षेत्र में निरंतर लोगों के बीच सुख दुख में जाकर लोगों से बातचीत की जा रही है। इसमें लोगों का किस तरह का स्नेह मिल रहा है आपको? देखिए, लोगों का स्नेह मुझे नहीं मिल रहा है। लोगों का स्नेह मेरे पिताजी, जिन्होंने 40 वर्ष इन सबकी सेवा की और सबके साथ ये जो हम जिनके साथ खड़े हैं, ये वंशकार बस्ती है, ये पूरा परिवार है हमारा। तो पिताजी हमारे हमेशा सबके सुख दुख में रहे, सबके साथ रहे। तो ये उनके जो उन्होंने जनसेवा की उसका आशीर्वाद है जो सब लोग मुझे दे रहे हैं। कई लोगों की परेशानियां, क्योंकि इस वक्त शासन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है, तो निश्चित रूप से जिसका शासन होता है उसकी जवाबदारी पहले होती है। और इनके शासन में यहाँ गांव-गांव में देख रहे हैं आदमी इतना परेशान है, किसी को आवास नहीं मिल रहा है, किसी को कार्ड नहीं बन रहे हैं, बिजली मिल नहीं रही है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार हर जगह है। तो ये बहुत परेशान है ये लोग। ये सब पीड़ा देख के बहुत दुख होता है। सर, कल जो आप बीजेपी सरकार के द्वारा आप पर निशाना साधा गया टिप्पणी देकर, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी सरकार का काम है निशाना साधना। उनके मंत्रियों ने हमारे पिताजी पर अभद्र टिप्पणी की और तमाम की। इस बात का जवाब मुझे नहीं देना। मेरे संस्कार जो अमर्यादित भाषा उन्होंने इस्तेमाल की, मेरे संस्कार मेरे पिता ने, मेरे परिवार ने, जो हमारा परिवार सिर्फ राठौर परिवार नहीं, ये सब लोग हमारा परिवार हैं, इनने ये संस्कार नहीं दिए कि अभद्र भाषा में उनका जवाब दें। इस बात का जवाब हमारे क्षेत्र की जनता जिस दिन मतदान होगा, जिस दिन वोट डलेंगे, उस दिन उनको जवाब देगी कि आपने एक दिवंगत आत्मा, मेरे पिता जिनका स्वर्गवास हो गया, उनके लिए भी अगर आप लोग इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो इसका जवाब जनता देगी। जो हमारा परिवार है, जिसको सबसे ज़्यादा पीड़ा इस बात से है, और वो जवाब इस बात का दे के रहेंगे। जितनी अनर्गल भाषा वो बोलेंगे उतनी ही मजबूती के साथ मतदान में जवाब यहाँ की जनता उनको देगी, कांग्रेस को वोट देके और बीजेपी को नकार। सर, अभी इस अपने क्षेत्र में बहुत सी खामियां पाई जा रही हैं। इसमें लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि भविष्य में यदि आपको जनता चाहती है तो उस पर आप जनता को किस तरीके से? मेरा मानना है कि यदि आप सब जितने यहाँ हमारे परिवार ये सब लोग हैं, इन सब का आशीर्वाद रहा और चुनाव का रिजल्ट जो मुझे पूरी उम्मीद है मेरे पक्ष में रहना चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है कि पक्ष में रहेगा और बहुत मजबूती के साथ रहेगा, क्योंकि मेरे पास आशीर्वाद इन सब का है जिनको कमाया मेरे पिता की जनसेवा ने है। और जब से मैंने होश संभाला है और जब से राजनीतिक रूप से मुझे जानकारी हुई है क्षेत्र की, मैं भी अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ, उन सबके बीच में आता हूँ और जिम्मेदारी के साथ आगे आऊँगा। मुझे पूरा विश्वास है और जो भी मौका मिलेगा अंतिम सांस तक इनकी समस्याओं की लड़ाई में लड़ता। मोहनगढ़ से सी न्यूज संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।